Hello, friends. A very warm welcome to all of you. I hope you all are doing good. Your preparation for your upcoming exam is going wonderful. This is a small video, a small message without wasting your time that yes, my support is all with you. I am with you because I have also noticed that there are some issues with the institute checking pattern. Yes, I have also come across all these things and my support is always with you. First of all, इंस्टीट्यूट पे भरोसा रखिए साहब. हाँ, मैं मानता हूँ इंस्टीट्यूट के चेकिंग सिस्टम में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हुई है. कुछ डिज़र्विंग कैंडिडेट्स जो पास हो सकते थे नहीं हो पाए हैं, लेकिन उसके लिए हमको एक तरीके से उसको डील करने की ज़रूरत है. वी ऑल आर देयर विद यू. योर responsibility is to continue studying for your upcoming exams. I have communicated with the institute president. मेरी खुद बात हुई उनसे और मैं शायद मिलने भी जाऊंगा उनसे with couple of more faculties in Delhi. तो यहाँ पे हम क्या इश्यूज रखने वाले हैं कि सर चेकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और अगर ये नहीं रिजॉल्व होता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फ्लॉ बनने वाला है. और ये आपको दिख सकता है कि इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं. अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखिए तो हम भी स्टूडेंट्स, हम भी मेंबर्स हैं. हम स्टूडेंट्स का डेफिनेटली टेक केयर करेंगे. वी आर पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, तो हमको डेफिनेटली आगे बढ़ के आना पड़ेगा. तो इंस्टीट्यूट खुद कुछ तो नहीं है साहब, इसको इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा है. इट इज़ रन बाय द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल विच इज़ वी इलेक्ट. हमने ही उनको वोट किया है, तो हम उनको डेफिनेटली ये बातें रखने वाले हैं. क्या बातें मेरे सामने आई हैं? ये बातें आई हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. पहली बात, कुछ ना कुछ गड़बड़ है. डिजर्विंग कैंडिडेट पास होना चाहिए, उसको कुछ गाइडेंस यहाँ पे कुछ एग्जामिनर को क्या देना चाहिए, रीमार्क्स देना चाहिए कि उसको किस बेसिस पे स्टेप मार्किंग दे रहे हैं, ताकि हमारे टीचर्स को एक कंफर्टेबल जोन मिले कि स्टूडेंट को किस तरीके से मार्क्स दिए जा रहे हैं. हम स्टूडेंट्स को कहते हैं और मेहनत करो और मेहनत करो, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो, सेक्शंस लिख के आओ, टैबुलर फॉर्म में लिखो, सब कुछ लिखो, अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, इंटरप्रिटेट करके आओ. तो साहब आपने किस बेसिस पे मार्क्स दिए हैं एग्जामिनर को बताना चाहिए. मॉड्यूल्स को अपडेट कीजिए, क्योंकि जब आप नया सिलेबस निकालते हैं जैसे अभी आपने निकाला, तो आपके जो 2017 के स्टूडेंट्स हैं जो बैकलॉग के, उनके लिए मॉड्यूल्स अपडेटेड नहीं होते हैं साहब. बहुत दिक्कत होती है. स्टूडेंट्स हमारे से पूछते हैं सर कैसे पढ़ें, कौन सी बुक रेफर करें, कौन सी अमेंडमेंट क्लास लें. आप क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट मॉड्यूल्स को अपडेट करें. सजेस्टेड आंसर में मिस्टेक्स ना हो, बिकॉज सजेस्टेड आंसर में जो इस बार मिस्टेक हुई है वो पूरा कॉन्फिडेंस हिला देती है टीचर्स का भी और सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का भी, कि अगर इंस्टीट्यूट ही सजेस्टेड आंसर गलत दे रहा है तो हम क्या करके आए. उसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल इशू होना चाहिए साहब. हमारे टाइम पे प्रैक्टिस मैनुअल इशू होता था टैक्स लॉ का, FTFM का, FM का, अकाउंट्स का, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का होता था. क्यों नहीं कर सकते हम प्रैक्टिस मैनुअल इशू करें, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की वो स्कैनर्स पे क्यों डिपेंडेंट रहे. हर कोई क्यों टैक्समैन का स्कैनर खरीदे साहब. इंस्टीट्यूट को खुद प्रैक्टिस मैनुअल लॉन्च करना चाहिए. अगर हो सके तो RTP भी हर अटेम्प्ट का आना चाहिए, जैसे CA इंस्टीट्यूट निकालता है. 1 डे गैप बिटवीन द एग्जाम होना चाहिए, बिकॉज मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बात करते हैं पॉसिबल ही नहीं है 8 पेपर्स 9 पेपर्स इकट्ठे देना. हमारे लिए भी नहीं था. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा तब हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो बहुत दिक्कतें आती हैं. हमें भी ये फेस किया है. तो कुछ ना कुछ 1 डे गैप होना चाहिए. प्री एग्जाम आप ले क्यों रहे हैं साहब, उसका कोई यूटिलिटी ही नहीं है. उसको आप अबॉलिश कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए ना, क्या दिक्कत है. प्री एग्जाम एक फॉर्मेलिटी है इंस्टीट्यूट का, स्टूडेंट्स का उससे कोई फ़ायदा नहीं है. जो इसके लिए फ़ायदा है वो उसके लिए आप कुछ स्टूडेंट्स से कराइए. और CA-CET जो मैं आपको बताऊं, CA-CET के बाद CS एग्जीक्यूटिव में बच्चे मेरे से पढ़ने आते हैं. CS एग्जीक्यूटिव का जो लेवल है और CS-EET का जो लेवल है वो बिल्कुल मैच नहीं करता है साहब. CA-CET एक लॉलीपॉप है जो इंस्टीट्यूट दे रहा है, उसको थोड़ा सा टफ बनाइए साहब. उसको थोड़ा सा ऑफलाइन मोड पे लीजिए. क्यों अभी तक रिमोट प्रॉक्टर मोड पे चल रहा है. CA-CET को जब बच्चा पास करके आता है, 12th पास करके 17-18 ईयर्स,
उसको CS एग्जीक्यूटिव में एनरोल करने के बाद 6 महीने से ज़्यादा लगते हैं डाइजेस्ट करने में कि मेरे CS एग्जीक्यूटिव में इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना मुझे पढ़ना पड़ेगा। बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं साहब, मैंने देखा है, ठीक है ना, क्योंकि CSET एक लॉलीपॉप है जो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है उसमें, और आप उसको CA फाउंडेशन जैसे कीजिए, क्योंकि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है वही आगे बढ़े। क्यों हम बच्चे का करियर के साथ खेलें? तो CSET शुड बी मेड अ लिटिल टफ, जैसे हमारा CS फाउंडेशन होता था, दैट वाज अ गुड फाउंडेशन एग्जाम, जिसमें हम अच्छे सब्जेक्ट्स डेफिनेटली एक तरीके से एक फाउंडेशन एग्जाम लेते थे। तो कोई और इशू है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे बताइए, मैं प्रेसिडेंट के साथ इसी वीक में मिलने वाला हूँ। मेरा सपोर्ट हमेशा आप लोगों के साथ है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे सर आप ऑनलाइन नहीं आ रहे, आप सपोर्ट नहीं करें। सर मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ मैं प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, नहीं ऑनलाइन आ पाता हूँ, तो मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। मैं बैक एंड पे प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ, दिल्ली में ही मेरे प्रेसिडेंट है, मैं हूँ, मिलने भी जाऊँगा उनसे, कुछ और फैकल्टी से भी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम मेंबर्स हैं कि हम आपके लिए कुछ जस्टिस लेके आए, और इन चीज़ों में सर टाइम लगेगा। इट विल नॉट हैपन वन डे कि इंस्टीट्यूट विल रिलीज द अनाउंसमेंट कि हाँ ऐसा हो गया। इंस्टीट्यूट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ एक तरीके से काम करता है, अप्रूवल्स चाहिए होते हैं मिनिस्ट्री के, बहुत सारे अप्रूवल्स हैं, बहुत सारी जगह बात रखनी पड़ती है। तो इंस्टीट्यूट रातों रात ऐसे चेंज नहीं हो सकता, इट विल टेक टाइम। येस इट शुड चेंज बिकॉज इट विल इफेक्ट द ब्रांड वैल्यू, इट विल इफेक्ट द प्रोफेशन एट द फ्यूचर। क्योंकि जो CS के स्टूडेंट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। आप एनुअल रिपोर्ट देखिए, क्यों कम हो रहे हैं? हमारे जो प्रोफेशन का जो डिग्निटी है वो तो कम नहीं हुआ है साहब। हमारा कंपनीज एक्ट में कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, हमारा कंपनीज एक्ट में लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि कंपनी सेक्रेटरी बड़ी लिस्टेड कंपनीज में होना ही चाहिए। कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जिसके लिए ऐसी बात लिखी है? कोई नहीं है साहब। तो ऐसी बातें हैं, तो कुछ इश्यूज हैं, हर गवर्निंग बॉडी में होती है, हर इंस्टीट्यूशन में होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, हर जगह होती है। आपके घर में भी सारी बातें अच्छी नहीं होंगी, तो हम डेफिनेटली अपने मदर इंस्टीट्यूट को अप्रोच करेंगे, उनसे बात करेंगे, ताकि ये जो भी बातें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं वो कुछ फेवर में बात निकल के आ सके। इसमें टाइम लगेगा, अपने दिसंबर के लिए तैयारी करते रहिए। सारी चीज़ें अपनी तरफ ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स डिजर्विंग थे जो पास नहीं हो पाए, उनको डेफिनेटली जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ 10% स्टूडेंट ही थे साहब। जो बाकी बच्चों ने, जिनको पता है कि मैंने 25 नंबर का ही पेपर किया है और मेरे आए 20 नंबर हैं, तो सर उनको तो इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। There are some issues that will be resolved. That is our responsibility. We faculties, we teachers are with you, and we will definitely get out of solution with the institute management, जो भी हम बात कर रहे हैं। ये जो 8 पॉइंटर्स हैं, इसके अलावा कोई और बात है तो मुझे बताइए, क्योंकि जितने मैंने स्टूडेंट से बात करी है मुझे यही बातें पता चली हैं। बाकी एवरीथिंग इज ओके, इज एक्सेप्टेबल विद द इंस्टीट्यूट स्टाइल। तो जो भी है हम आगे बढ़ेंगे और अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। लॉट ऑफ मोर थिंग्स आर कमिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम्स। मैं रिविजन लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, कुछ कंपनी लॉ के भी लाऊंगा, रिस्ट्रक्चरिंग के भी लाऊंगा। तो जो भी है हम करेंगे, साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो जो भी है हम साथ हैं साहब, आपके लिए खड़े हैं, हम आपके साथ हैं, सब आपके साथ हैं। वी आर यूनाइटेड एंड वी आर ऑल विद यू। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए, इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। हमारा यही उद्देश्य है कि चीज़ें बेहतर होती चली जाएं, और डेवलपिंग इकोनॉमी है साहब, डेवलप होने में टाइम लगेगा, चेंज होने में भी टाइम लगेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।